कथाकार। बड़ा ही विचित्र दृश्य है। ओमेंद्र बाबू ने आंगन के खूंटे को पूरी जान से पकड़ रखा है और मालकिन के कहने पर 4 सेवक उन्हें बाहर खींचे ले जा रहे हैं। बार बार ओमेंद्र बाबू के मुख से फूलती सांसों के साथ बस यही बाहर आ रहा है, मुझे जीते जी ना मारो, मुझे जीते जी ना मारो। और मालकिन बस यही दोहराए जा रही हैं कि कोई नहीं मार रहा आपको जी, बिना इलाज के मर जाएंगे आप। और सुबकते हुए सेवकों को फिर से फटकारते हुए कह रही हैं, खींचो, लेकर चलो इनको। दृश्य भले ही हास्यास्पद हो, किंतु इसमें मर्म भी उतना ही है। आप जरा गौर तो कीजिए, घर के प्रधान को अगर 4 सेवक इस प्रकार खींचे ले जाएं। यहीं कुछ दिन पहले विद्यालय से आते हुए सीने में दर्द की शिकायत की थी। डॉक्टर बेटे ने मुआयना करके कहा, जी बाबूजी कुछ खास नहीं, बस पेट में गैस बन रही है आपके। तो हफ्ते भर से गैस की ही दवा ले रहे हैं, पर मर्ज बढ़ता ही गया। वैसे 2 स्कूलों के प्रबंधक हैं उमेंद्र जी, मंत्री जी से जान पहचान भी है और इलाके में रसूख भी। एक बेटा डॉक्टर है तो दूसरे को सिविल इंजीनियर बना दिया। मालकिन फिर चीखते हुए बोली, अरे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इलाज जरूरी है, मानते क्यों नहीं आप? सेवकों ने हामी भरी। जी मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़े साहब, आपको इलाज की जरूरत है। अरे कमबख्तों, मुझे छोड़ो, ओमेंद्र बाबू ने झिड़कते हुए कहा। आप खामखा ही घबरा रहे हैं, आपका अपना सुपुत्र डॉक्टर है, आपको काहे बात का डर? मालकिन ने कहा। सुनते ही मानो ओमेंद्र बाबू की सांस उखड़ने लगी। अंधेरा सा छा गया। भरे दिन में आंखों के सामने काले बादल मंडराने लगे। सारे पापों का घड़ा भर गया हो जैसे। एकदम से बोल पड़े, पुष्पा, मुझे कहीं और ले चलो, किसी और डॉक्टर के पास, इस शहर में नहीं, किसी और शहर में। सब चौंक कर देखने लगे। हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको इन डॉक्टरों पर भरोसा नहीं? थोड़ी देर के लिए आंगन में सन्नाटा छा गया। ऐसा ही सन्नाटा 6 महीने पहले भी छाया था, जब सिविल इंजीनियर बेटे के बनाए एक पुल ने 6 महीने में ही दम तोड़ दिया था। ढह गया था पुल। अखबारों में बड़ा हो हल्ला हुआ था, मगर मंत्री जी से कह के मामला रफा दफा करवा दिया था। भरोसा? अरे कैसे करूं भरोसा? कहते कहते याद करने लगे, सालों पहले जब अपने प्रबंधक होने का फायदा उठा के दोनों बेटों को नकल करके पास करवा दिया था। बड़े को तो स्टेट में टॉप करवा दिया था। क्या वाहवाही हुई थी। 3 दिन तक तो जश्न चला था। फिर मेडिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। मंत्री जी से सेटिंग और पैसा, इन दोनों ने शिक्षा की कमी को पूरा कर दिया था। बड़े बेटे की डॉक्टरी की पढ़ाई से पहले ही अस्पताल तैयार करवा दिया था उमेंद्र जी ने। मंत्री जी का सपोर्ट कभी कम ना हुआ। बदले में हर चुनावी रैली में कुछ चढ़ावा पहुंचा दिया जाता था। गलत इलाज की वजह से जब पहला मरीज चल बसा था तो उमेंद्र जी ने कहा था, अरे होता है, मरीज ही तो मरते हैं, भला मानस कब मरा है। अस्पताल की साख बनाए रखने के लिए कभी कभी चैरिटी भी कर देते हैं। मालकिन फिर चिल्लाई, अरे सुनते नहीं हो क्या? गाड़ी निकालो। जी मालकिन, सेवक कहते हुए दौड़ गया। देखिए, आपको इलाज की सख्त जरूरत है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका अपना सुपुत्र ही तो इलाज करेगा, उससे अच्छा क्या कोई आपका इलाज कर सकता है भला? धर्मपत्नी जी ने समझाते हुए कहा। पुष्पा, ओमेंद्र जी कहने ही लगे थे, इतने में सेवक भागते हुए आया। मालकिन, गाड़ी तैयार है। मालकिन ने सेवकों को इशारा किया, खींचो खींचो। सब एक साथ खींचने लगे। ओमेंद्र बाबू की पकड़ खूंटे से ढीली होती चली गई। दबी जबान से बस यही दोहराते रहे, मुझे कुछ दिन जीवित रहना है, मुझे अभी कुछ दिन और जीवित रहना है। कभी अपने बेटों के लिए किया हुआ जुगाड़ ओमेंद्र बाबू पर भारी पड़ने वाला था। शायद उनके मरने का जुगाड़
हो चुका था।